पहले क्वेश्चन से क्या, पहले एक चीज बताओ, ओएसिस का नाम सुना है आप लोगों ने? ओएसिस, स्पेलिंग लिख रहा हूं। रिवीजन वाला बाद में देख लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएं क्योंकि क्लास ऑलरेडी लेट हो गई है। ओएसिस का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है? ओएसिस कई बार पूछा गया प्रीलिम्स में, क्या मतलब होता है? ठीक है, वेरी गुड, रेगिस्तान में दिखता है। क्या मतलब होता है इसका, ओएसिस का? ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए बोलिए। आप बस बोलते रहिए, हमें बस यही चाहिए। जल का प्रतिबिंब, उसको मरीचिका बोलते हैं। मतलब टीआईआर होता है उसमें। टीआईआर का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, ओएसिस क्या होता है? यस, पेड़ होता है, और कुछ? समथिंग? छोटी सी जमीन होती है, फर्टाइल होती है, और कुछ? और कुछ? इसी से रिलेटेड एक स्कीम चलाई गई थी, किसी को याद है वो स्कीम क्या थी? इसी से रिलेटेड एक स्कीम चलाई गई थी, उस स्कीम का नाम था प्रोजेक्ट बोल्ड। एग्जाम में, पीसीएस में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा था, और यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था, 2019 का पेपर, प्रोजेक्ट बोल्ड। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो और ओएसिस नहीं पता, तो वन ऑफ द मोस्ट ब्लंडर। ठीक है, क्या था ये प्रोजेक्ट बोल्ड, किसी को याद है? बैम्बू का, बिल्कुल, राजस्थान में से लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? वेरी गुड, किसने किया था? इसको किया था के वी आई सी। पूरा नाम क्या है इसका? हाँ हाँ, बोलो बोलो। खादी विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में जो वर्ड बोल रहा हूं, एग्जाम में एग्जैक्ट एग्जैक्ट पूछा गया है, इसीलिए बोल रहा हूं। उसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? अरे भाई साहब, 2012? कब हुई थी? कब? एग्जैक्ट दिमाग में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके नितिन गडकरी जी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1956। कब हुई थी? ये कौन सा 5 ईयर प्लान है? सेकंड 5 ईयर प्लान है, 1956 में केवीसी। इसका पूरा नाम होता है खादी, खादी एंड विलेज, विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, और कमीशन एक्ट के थ्रू बनाया गया था, ये याद रखना। ये कौन सी बॉडी है? अगर कोई भी चीज, या मैं यहां बता दूं, ये केवीआईसी एक्ट के तहत, बता देता हूं यहां पे, केवीआईसी एक्ट 1956 के तहत बनाई गई थी ये बॉडी। तो ये कौन सी बॉडी हुई? स्टैच्यूटरी बॉडी हुई। कौन सी बॉडी हुई? स्टैच्यूटरी बॉडी हुई। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। जब मैं कहा था ना एनालिसिस कराऊंगा, वहां पे सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, और 1956 में बना, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? यूपीएससी डायरेक्ट पूछता है, ये इसकी मिनिस्ट्री के अंदर है, इस मिनिस्ट्री के अंदर है। कौन सी मिनिस्ट्री? वेरी गुड, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इसे एग्जैक्ट याद रखिएगा, एमएसएमईज, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। ये बेसिक्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार। ये तो बताने का था। अब मेन अपने मुद्दे पे आ जाएं। अब बताइए ओएसिस क्या है? ओएसिस क्या होता है? होता है डेजर्ट। डेजर्ट के बीच में, आप लोगों ने कई बार हॉलीवुड मूवी देखी होंगी, ठीक है, तो उसके बीच में फर्टाइल रीजन होता है। फर्टाइल रीजन ना कह के वहां कहिए कि वेजिटेशन होता है। कैसा होता है? वेजिटेशन। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मान लीजिए ये पूरा, ये मान लीजिए कि पूरा रीजन डेजर्ट है। क्या है ये? डेजर्ट है। ठीक है, 3D में थोड़ा दिखा रहा हूं, वो देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया काट के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये पूरा डेजर्ट है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया काटा मैंने, और यहां पे दिखा दिया आप लोग को वाटर, यहां दिखा दिया हल्का सा वाटर। तो पूरा डेजर्ट के बीच में हल्का सा डेजर्ट रीजन, पूरा डेजर्ट है ये। ठीक है, डेजर्ट के बीच में हल्का, यहां पे डीप होता है। क्या होता है? डीप होता है, मतलब यहां पे वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है डेजर्ट में? वाटर पाया जाता है। ये पूरा का पूरा आपका डेजर्ट है। क्या है ये? डेजर्ट है, और बीच में जहां पे पानी पाया जाता है, यहां पे होता है वेजिटेशन। क्या होता है? पूरा सर्कल में वेजिटेशन पाया जाता है। इमेज दिखा रहा हूं आपको,
ये चीज याद रखेगा, ओएसिस पूछा गया है सीधे। कुछ दिख रहा है? ये पूरा डेजर्ट है, और डेजर्ट के बीच में क्या है? ये वेजिटेशन। इसकी डेफिनेशन भी पूछा जाता है, तो यही होती है डेफिनेशन जो आया था यूपीएससी में, कि वेजिटेशन इन डेजर्ट इन पर्टिकुलर रीजन। कई बार यहां पे लोग सोचते हैं भाई ये डेजर्ट में यहां पे पानी कैसे आ गया? ऑब्वियसली बात है, इसके रीजन होता है स्टेटा। मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूं, इस पे काम किया हुआ है मेरा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि इसका स्टेटा में कैसा पानी होता है, परमेबिलिटी क्या होती है, और कैसे फॉर्मेशन होता है। अभी आप यही समझ लीजिए, आगे मैं इस चीज को लेके आऊंगा जब मैं फिजिकल बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेस ये समझ लीजिए कि डेजर्ट में क्या होता है, स्टेटा। स्टेटा में कई जगह ऊपर रीजन बन जाते हैं, नीचे इसके पानी परकोलेट नहीं कर पाता है, तो वही साइड से जो पानी आते हैं वही उसकी वजह से ये फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है ये चीज? अभी एक मूवी थी, क्या नाम है, हॉलीवुड की कोई मूवी थी। हाँ, कौन सा? नहीं वो थॉर वॉर से रिलेटेड है क्या? हाँ, थॉर से, थॉर एंड लव ऐसे कुछ था, थंडरबर्ड। उसमें वो गॉड को एक गॉड होता है, वो डेजर्ट के बीच में कुछ खा रहा होता है, ये जाता है नेक्रोशोल से उठा के मार देता है, याद है? वो ओएसिस में ही बैठा था। कनेक्ट करोगे तो ओएसिस में बैठा था। क्लियर हुआ ओएसिस? आगे बढ़े। ठीक। ओएसिस क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, हम कर रहे थे अफ्रीका। क्या कर रहे थे? अफ्रीका आते हैं और फटाफट करना शुरू करते हैं। अफ्रीका में हम लोगों ने डिजर्ट कर लिया था। डिजर्ट के बाद करते हैं रिवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवर सिस्टम। ये जरूर याद रखिएगा, जो रिवर्स के कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के रिवर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ले लेंगे लेक्स। नाइल रिवर सबसे पहले कौन सा रिवर है? आप लोग अपना एटलस खोलिए, जिसके पास एटलस है। नाइल रिवर, एटलस सब लोग अपना खोल लीजिए नाइल रिवर के लिए। सुनने में आ रहा है मार्च में मेरा मेडिकल भी है यार, तो हो सके तो पहले भी निकलना पड़ सकता है। मार्च में मेडिकल है, सुनने में आ रहा है। एसडीएम वाला का मेडिकल हो चुका। खैर, नाइल रिवर। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं, ठीक है, उसके बाद अपने एटलस में आप लोग देखोगे। ठीक है, देखिए, पहले आप लोग अफ्रीका का क्रॉस सेक्शन पता है कैसे है? अफ्रीका का क्रॉस सेक्शन याद रखना। अफ्रीका का जो, अगर मैं क्रॉस सेक्शन आप लोग को बता दूं, बताया नहीं था, अफ्रीका कुछ ऐसे है, फिर हल्का प्लेटू है, फिर नीचे हल्का डेप्थ है, फिर यहां पे माउंटेन है। ठीक है, आप लोगों को नहीं बताना, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये रीजन है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो याद रखना, जो मेजर माउंटेन है ये वेस्ट, ईस्ट में है, वेस्ट में माउंटेन्स नहीं है, वेस्ट में प्लेटूज हैं, और बीच में डेप्थ होने की वजह से यहां पे रिवर्स जाती हैं। ठीक है, और रिवर उस साइड से निकल रही है नॉर्थ साइड में। बस ये चीज क्रॉस सेक्शन याद रखना, मैं इसका क्रॉस सेक्शन अभी आप लोगों को बस बता दिया, आप लोगों को ये बनाना नहीं है, ये मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए बता दिया। लिखिए पहला नाइल रिवर, आप लोगों को देखना नहीं है, पहले यहां करना है, उसके बाद नाइल रिवर को अपने से समझना है। ठीक है, पहले यहां पे नाइल रिवर निकलती कहां से है? विक्टोरिया लेक से निकलती है। भी मैंने बोला कहां कुछ, मैं तो नाइल बोल रहा हूं। मैंने व्हाइट और ब्लैक की बात ही नहीं की, या ब्लू की बात ही नहीं की। हाँ हाँ, ब्लू, तो मैं तो अभी नाइल ही बोल रहा हूँ ना, अभी आ रहे हैं इस पे। ठीक है, तो नाइल रिवर निकलती कहां से है? विक्टोरिया लेक से। एक्चुअली ये विक्टोरिया लेक से नाइल नहीं निकलती है, यहां से निकलती है ब्लू, व्हाइट नाइल। कौन सी निकलती है? व्हाइट नाइल। ठीक है, तो मान लीजिए विक्टोरिया लेक है, और ये बताइए विक्टोरिया जो लेक है ये किस पे है? इक्वेटर पे है, तो इसलिए मैंने इक्वेटर यहां पे एक लाइन बना दी। आप लोग बस मैपिंग करोगे, बाद में हम लोग देखेंगे, पहले काम करने के बाद अपना एटलस देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले हार्डवर्क हो जाए। यहां से एक नदी निकलती है विक्टोरिया से, ठीक है, और इसका नाम है व्हाइट नाइल।
क्या नाम है? वाइट नाइल रिवर। ठीक है, और ये जहां से निकलती है, ठीक है, ये है रीजन, जो स्टेट है ये, मतलब कंट्री है, ये कंट्री है युगांडा। कौन सा है? युगांडा से स्टेट आप इधर लिखोगे, जो नदी और नाले जो भी बनेंगे वो इधर बनेंगे, ठीक है, युगांडा। ठीक है, अब आप देखो अपने एटलस में व्हाइट नाइल निकल रही है क्या विक्टोरिया से? फिजिकल में देखिए अपने, निकल रही है? किसी को दिक्कत? निकलते हुए सबको दिख रही है? दिख रही है? ठीक है। अब एटलस, मैम आपको एटलस नहीं है? अब अच्छा कोई बात नहीं, इनसे देख लीजिए, इनके साथ साथ चल रहा है, ठीक है। सबके पास एटलस है? आज चोट की वजह से लग रहा है बहुत लोगों को पता ही नहीं थी मेरी क्लास होगी। कई लोगों को मैंने मना किया था कि यार नहीं लूंगा 2-3 दिन। खैर, यहां से निकली व्हाइट नील, ठीक है, ये है युगांडा। ठीक है, जैसे युगांडा में आगे बढ़ती है तो एक यहां पे बनता है डैम, युगांडा में एक डैम बनता है। डैम, इस डैम का नाम क्या है? क्या नाम है? ओवेन डैम। क्या नाम है? ओवेन। जितने इस पे डैम बने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से निकली और यहां बनता है ओएम डैम। ठीक है, जैसे ओएम डैम बनता है और यहां से फिर नाइल आगे की तरफ बढ़ती है, क्या बढ़ती है? आगे की तरफ चलती है। और जैसी आगे की तरफ चलती है तो यहां से पास हो जाता है एक, ये यहां से एंटर कर जाती है सूडान में। ठीक है, और सूडान की राजधानी क्या है? क्या है? साउथ सूडान की क्या है? सूडान की क्या है? खार्तून। ठीक है, तो यहां से इसकी एक कैपिटल पड़ती है, ये जो यहां से एंट्री कर जाती है इसका नाम है आपका, नहीं नहीं, कंट्री। कंट्री क्या जिसमें एंटर की है? सूडान। क्या है? सूडान। और यहां पे जो कैपिटल पड़ती है, कैपिटल का नाम क्या है? खार्तून। क्या नाम है? खार्तून। ठीक है, यहां पर आगे देखिए, उसमें ले ही नहीं जाऊँ ना, मैं पार कर लिया। ठीक है, मैं सीधे सूडान के खार्तून कैपिटल में ले आया हूं। ठीक है, यहां से एक और रिवर निकल रही है इधर से। ठीक है, और इस लेक का नाम क्या है? ताना लेक। क्या है? आप लोग देखिए, आप लोग वहां पे दिखेगा लेक ताना, तो यहां से निकल रही है ताना लेक है। ठीक है, और ताना लेक से एक नदी निकल रही है। ठीक है, यहां से एक नदी निकल रही है। ठीक है, और ताना लेक किसमें है? इथोपिया में। कहां पर है? इथोपिया में। और इथोपिया में एक बहुत जबरदस्त डैम बन रहा है, और जिसकी वजह से इतना हाईलाइटेड है ये मैटर। इथोपिया में एक डैम बन रहा है, इसकी वजह से बहुत हाईलाइटेड है मैटर। मिस्र ने कहा है कि ऐसा है डैम नहीं बनना चाहिए, अगर यहां पे डैम बना तो मिस्र के 90% लोग को सही से वाटर मिल ही नहीं पाएगा। सूडान ने कहा नहीं ही बनना चाहिए, सबने ऑब्जेक्शन किया पड़ा है। और अभी तक का अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम बन रहा है, क्या नाम है उसका? अगर करंट आप लोग फॉलो कर रहे हो तो पता होना चाहिए, क्या नाम है? ग्रैंड रनेशा डैम। क्या नाम है? ग्रैंड रेनेशा डैम। और यहीं पर ये डैम बनवा रहा है जिसका नाम है ग्रैंड, कई जगह ग्रैंड इथोपियन रेनेशा बोलते हैं, कई जगह ग्रैंड रेनेशा बोलते हैं। रेनेशा का मतलब होता है पुनः जागरण। ग्रैंड रेनेशा डैम। ठीक है, और यहां से फिर ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है, ये ब्लू नाइल है, ब्लू नाइल है, आगे की तरफ बढ़ती है, जाके मिल जाती है खार्तून में। खार्तून में ब्लू नाइल, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों देखिए आपके सामने जाके मिल रही है, कहां पर? खार्तून में। किसी को डाउट यहां तक? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, और जैसे ये सेनार के यहां से इथोपिया से आगे बढ़ती है और एक खार्तून में ही पहुंचती है, तो यहां पर एक और डैम बनाती है, इस नदी पर एक और डैम बनता है जिसका नाम है सेन्नार। क्या नाम है? सेन्नार डैम। याद रखना, मैंने इसके बाद सीधे सीधे ये सूडान ही लिखा है, तो ये सूडान में बने हैं। ओवन डैम युगांडा में है। कोई डाउट यहां तक? आप लोग साथ साथ में मेरे बनाते चलिए या देखते चलिए, पहले देख लीजिए फिर एक साथ बनवा दूंगा, ठीक है? ठीक है, तो ब्लू नाइल निकली, एक ग्रैंड रेनेशा बनी, उसके बाद आपका सेनार डैम बना। सेनार डैम दोनों जाके कहां पे मिले? खार्तून पे मिल गए। लेट हो गया आज। खार्तून पे मिल गए, और खार्तून से फिर ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है, फिर ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है, और ये एंटर करती है कहां पर? इजिप्ट में। और कहिए
मिस्र में। तो ये एंटर करी इजिप्ट में, और जैसे इजिप्ट में एंटर करती है ये एक बहुत शानदार डैम बनाती है। क्या नाम बनाती है? असवान डैम। और एक लेक बनाती है, देखिए वहां साफ साफ मेंशन है लेक, नासिर लेक। कौन सा लेक बनाती है? तो यहां पे एक डैम बनाएगी, डैम का नाम क्या है? असवान डैम। क्या नाम है? असवान डैम। और इस डैम की वजह से यहां पे एक फॉर्मेशन होता है लेक का। किसका फॉर्मेशन होता है? और बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, कई बार पूछा गया है। क्या नाम है इसका? नासिर लेक। क्या नाम है? नासिर लेक। इसलिए मैंने इसको अलग अलग से आप लोगों को मैपिंग बनाओगे और बाद में देख लोगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को दिमाग में चढ़ा रही बस इसे ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूं। यहां से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा अब, नाइल से तो कभी नहीं। ठीक है, और फिर ये नाइल आगे चल के ये बनाता है, जाके किसमें मिल जाएगी? मेडिटेरियन सी में। किसमें मिल जाएगी? देखिए नॉर्थ साइड में मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन साइड में जाके गिर गई। और यहीं पर इसके, जहां पर ये मिल रही है वहीं पर एक कोने पे एक सिटी बनाती, सिटी है अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम है? इसी पे अलेक्जेंड्रिया एक सिटी है। ठीक है। और जो एग्जाम में पूछा गया था सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किस टाइप की डेल्टा बनाती है? ये किस टाइप का डेल्टा बनाती है? अर्कवेट डेल्टा। कैसा? अर्कवेट, या फिर चापाकार, हिंदी में चापाकार कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्कवेट डेल्टा। तो यहां पे बनाती है ये अर्कवेट, अर्कवेट डेल्टा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब इसको जरा अपने मैप पे एटिटीज उतारिए, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए फिर उतारिएगा। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है आप लोगों को? अब यहां देखिएगा, ये रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके डैम्स पूछे जाते हैं। डैम्स और रिवर, अफ्रीका के सबसे इंपॉर्टेंट डैम्स, रिवर, डेजर्ट एंड लेक्स अफ्रीका से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे बता रहा हूं एडिटिव बनाएगा क्योंकि क्लियरिटी पूरी रहे। देखिए मैं किस किस कंट्री में जा रहा है वो भी बताते चला रहा हूं। देखिए यहां से है आपका ये विक्टोरिया लेक। अब मुझे देखेगा यहां पे, अपनी कॉपी आप बंद कर दीजिए। यहां पे विक्टोरिया लेक इक्वेटर से पास हो रही है। यहां से निकली एक लेक, रिवर। ठीक है, व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल जुबा से निकली, जुबा से होते हुए खार्तून में पहुंची, जुबा से होते हुए खार्तून पहुंची। ठीक है, और खार्तून में लेक ताना, देखिए यहां पे है इथोपिया। इथोपिया से लेक ताना से निकली, इसने डैम नहीं बताए हैं। तो कौन सा डैम सबसे पहले बनता है इथोपिया में? ग्रेट रेनेसा डैम, मैंने बोला ना। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये एंटर करते खार्तून में, तो खार्तून में एंटर करने से पहले यहां पे एक डैम बनता है, उसका नाम क्या है? सेन्नार डैम। और सेन्नार डैम किस कंट्री में है? सूडान। और यहां से जब निकलती है यहां से, तो यहां पे युगांडा में भी एक डैम बनाती है, उसका नाम क्या है? ओवन डैम। ओवन डैम। ठीक है, और फिर ये खार्तून में जाके दोनों रिवर्स मिल जाती हैं। तो याद रखना, ब्लू नाइल अलग है, व्हाइट नाइल अलग है, दोनों कहां मिल रही हैं? खार्तून में। एटिटी जैसे गंगा और यमुना कहां मिलती हैं? प्रयागराज में। क्लियर है? और फिर यहां से फिर ये आगे बढ़ी, और जैसे ही इजिप्ट में एंटर करती है तो यहां पे एक डैम बना दिया जिसका नाम है असवान डैम। देखिए, और ऑब्जर्व बात है, डैम बनाओगे तो ह्यूज अमाउंट में होता है, लेक फॉर्मेशन होगा, तो यहां पे बन जाती है एक का लेक, और इस लेक का नाम है नासर लेक। और फिर ये आगे नाइल बढ़ती है, और देखिए यहां पे आए कायरो, और यहां पे अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, कोस्ट पे है अलेक्जेंड्रिया, याद रखना मेडिटेरियन के। ठीक, और यहां पे जब ये फैलती है, देखो आकार बन रहा है, ये कुछ आर्क टाइप का बन रहा है स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्कवेट स्ट्रक्चर या आर्कवेट डेल्टा। क्लियर है? अब कोई डाउट है इसमें तो आप बता सकते हो, इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। एटिटीज बनाइए और जहां भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लीजिए। क्लियर है?
वो जरा पेन नीचे गिर गया और मैं झुक नहीं पाऊंगा। गर्मी हो रही है, उसके नीचे गिरा होगा। कहाँ पे कोई दिक्कत है? इसका नाम है ग्रैंड रेनेशा। रेनेशा मतलब होता है पुनः जागरण। उसका नाम लोगों ने रखा है क्योंकि वो चाहते हैं कि इथोपिया में अगर ये डैम बन गया तो मतलब वहां का पुनः जागरण हो जाएगा, इथोपिया अगेन कल्चर में आ जाएगा, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। वाटर की स्कैसिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। हो गया ये? कर लिए लिख लीजिए। सबने अपना मैप बनाइएगा जरूर, क्योंकि मैपिंग पे ही ये सब चलेंगी। आपकी मैपिंग पे चलेगी, आप लोगों के लिए एज रहेगा ये। एक्चुअली मेंस के लिए मेरे पास, एक्चुअली खास करके मेंस के लिए मुझे बोला गया था, प्री का मुझे आइडिया नहीं था। बाद में पता लगा, कह रहे थे कि सर प्री का देख लीजिए। मेंस वाला सेक्शन मेरा तक ज्यादा तगड़ा रहता है, तो इसलिए सोचा कि वो कैसे चार्ट लेना है, कैसे ग्राफ लेना है, ये सब सेक्शंस में जैसे ही आप लोगों का प्रीलिम्स का आ ही गया है, ये होने के बाद मैं आप लोगों को वो सेक्शन कराऊंगा। बट इतना ट्रस्ट रखना, जो ट्रिक मैंने बताई है प्रीलिम्स के लिए उसको फॉलो करना। प्रीलिम्स कभी मेरा इसलिए कभी 100 से नीचे नहीं रहा था, ठीक है? और यही आप लोग का अप्रोच रखना है। अब एनालिसिस मोड में आप एंटर कर जाएंगे, क्योंकि बेसिक उन्होंने कहा था पढ़ाने के लिए, आप लोगों ने कहा था वर्ल्ड ही पढ़ना है पहले। अब इंडिया शुरू कर दूंगा, ठीक है? तो जब तक टाइम है तब तक बता देता हूँ। प्रीलिम्स के लिए जो मैंने एनालिसिस मोड बोला है उसको जरूर करना, ठीक है? फिर उस मोड में आके प्रीलिम्स टेंशन बेफिक्र रहो, क्योंकि जब 100 करके जाता था करता ही था। पिछली बार था 113, ठीक है? इससे पहले वाले में 106। तो इसका रीजन है कि आप लोगों को बहुत बेसिक तरीके से जीएस को कंट्रोल करना है, और एरिया क्या है ये पकड़ना है। सिलेक्शन प्रीलिम्स में सिर्फ एरिया से होता है, एनालिसिस से होता है। सब जीएस कभी नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जो आता है वो नहीं गलत होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाय हार्ट ऐसे नींद में हो और पता है कि एनालिसिस किया है, वो क्वेश्चन तुरंत सही हो जाना चाहिए, ठीक है? नाइल से क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, ये आपके दिमाग में रहे। हो गया ये? आगे बढ़े। नाइल समझ लिया? अगला लिखिए। अगला लिखिए। जायरे रिवर। हाँ, हाँ पोर्ट कहते हैं। पोर्ट का अलग से इसीलिए रखा है, कुछ सेक्शंस मैंने रखा है पोर्ट्स वाला एनालिसिस के लिए अलग रखा है। आइलैंड्स के लिए मैंने अलग से रखा है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल इस रिवर पे नहीं पूछते हैं। पोर्ट कायरा, पोर्ट सईद जो है वो किस पे है? स्वेज कनाल है। मान लीजिए स्वेज कनाल है, स्वेज कनाल है। स्वेज कनाल के इधर क्या है? पोर्ट सईद है। इधर क्या है? पोर्ट फौद है। इधर है स्वेज कनाल, इधर स्वेज है, फिर इस पे लेक पूछ लेता है। 2019 का क्वेश्चन है ये। लिटिल बिटर, ग्रेट ट्विटर, टिमशा, और सबसे ऊपर कौन सा है? मंजिस करके है, ठीक है? तो 4 करके लेक्स है, उनको करना है। उसको एनालिसिस मोड में रखा जाता है उन सबको। ये पहले बेसिक सब समझ लो बस। जायरे रिवर। अपने मैप पे देखिए, जायरे रिवर आप लोगों को दिख रही है? जी। कहीं आप लोगों को लेक मवेरू दिख रहा है क्या? कहीं आप लोग कटंगा प्लेटू दिख रहा है? कटंगा प्लेटू के पास कहीं लेक मवेरू दिख रहा है? दिख रहा है। जस्ट वहां कटंगा प्लेटू जो है, उसी के पास है लेक मवेरू। क्या है? लेक मवेरू। और यहीं से एक रिवर निकलती है। क्या निकलती है? अपने एटलस में आप लोग देखिएगा। एक्चुअली थोड़ा पेन होने की वजह से मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ यार, उसमें लेग में लग गया था। अरे नहीं, वो बैठ के मैं फ्लो नहीं बन पाता। ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इधर देखिए। लेक मैबेरू है, वहां पे लेक कटंगा दिख रहा है। लेक कटंगा के पास से एक नदी निकल रही है। उस नदी का नाम है लुआ पूला। आप लोग ध्यान से देखोगे तो लुआ पूला रिवर, लुआ पूला एक रिवर करके निकल रही है, ठीक है? लेक मवेरू के पास से ही। लुआ पूला दिख रहा है?
हाँ लुआ, LUAPULA। क्या है? लुआ लावा लिखा है, लुआ पाला लिखिए आप। ठीक है, ठीक है, हो गया। और जस्ट इसके बगल से एक और नदी इसी में आके मिलती है, ठीक है, जिसका नाम है लुआ लाबा। दो नदी हैं, याद रखना, जाइरे बनती है। इधर देखिए, अब छोड़ दिए अपने एटलस, छोड़िए मेरे एटलस पे आ जाइए। ये सब बहुत कमांड वाली चीजें मेरी, ठीक है। लुआ पूला रिवर और लुआ लाबा रिवर, कभी भी लुआ पूला आ जाए या लुआ लाबा हो जाए, दोनों रिवर मिलकर इनको बोलते हैं जाइरे रिवर। कॉन्गो रिपब्लिक का एंशियंट नाम क्या था? जायरे। क्या था? जायरे। इसलिए कॉन्गो रिपब्लिक को बोला जाता है जायरे, और उसी वजह से इस रिवर का भी नाम है जायरे रिवर सिस्टम। और ये बनते कैसे है? लुआ पूला रिवर से और लुआ लाबा रिवर से। क्लियर है? यही लुआ लाबा और लुआ पूला ऐसी रिवर हैं जो इक्वेटर को दो बार काटती हैं। कितनी बार काटती हैं? दो बार काटती हैं। अभी मुझे देखिए, उसके बाद अपने एटलस देखिएगा, ठीक है। जैसे ही काटेगी आगे बढ़ती है तो इस पे एक डैम बना देते हैं, ठीक है। और इस पे जो डैम बनता है उस डैम का नाम क्या है? इंगा डैम। क्या नाम है? इंगा डैम। इस पे जरूर आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे इस पे बनेगा एक इंगा डैम, ठीक है। और जब ये इंगा डैम से आगे बढ़ते हैं तो इस पे बढ़ता है एक वाटरफॉल। मैं आप लोग को स्ट्रक्चर अफ्रीका का नहीं बताया हूं, इस वजह से स्ट्रक्चर बनाने में मुझे बेसिक्स में जाके बताना है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि वहां का जो फ्लैट रूफ है, ठीक है, 90% एरिया क्या है? पहली बात तो ये एलुवियल से बना नहीं है, फोल्ड माउंटेन सिर्फ इस पे एक ही है, ठीक है। और बाकी जितना प्लेटू रीजन है, ये कैसा रीजन है? प्लेटू रीजन है। प्लेटू रीजन होने की वजह से यहाँ पे वाटरफॉल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है बहुत ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के यहाँ पे चांसेस हैं। पर डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से यहाँ अभी भी पुअर लोग बहुत ज्यादा हैं, पॉवर्टी बहुत हाई है। तो यहाँ पर एक फॉल पाया जाता है जिसका नाम है, बिल्कुल सही बोले थे बच्चा, क्या नाम था? स्टैनली वाटरफॉल। क्या है? स्टैनली वाटरफॉल। और जैसे उसके और आगे बढ़ते हो तो एक वाटरफॉल आएगा जिसका नाम है लिविंगस्टोन वाटरफॉल। लिविंगस्टोन वाटरफॉल। क्या दिख रहा है आप लोगों को? आप एटलस अपना देख लीजिए। नहीं दिख रहा तो मैं बता दे रहा हूं, बहुत है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है डायरेक्ट डायरेक्ट। और फिर ये कहां जाके गिर जाता है? अटलांटिक ओशियन में। क्लियर है? तो मेरी बात देखिए, पहले आप लोग लिखिए जायरे रिवर, जो मैं बता रहा हूं बस पहले लिखिए, पहले लिखिए जायरे रिवर। और यहां पे जो निकला है लेक, लिए लेक मवेरू। और यहां पे लिखिए, चाहे पे वो प्लेटो लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां पे लेक मवेरू लिखिए। यहां लिखिए लुआ पूला रिवर, लुआ लावा रिवर, दोनों आपस में मिलती हैं। और ये काटती हैं किसको? इक्वेटर को। इक्वेटर को आपको दो बार काटते हुए दिखाना है, और वहां लिखना है आपको इंगा डैम, स्टैनली, लिविंगस्टोन। क्लियर है? सॉरी। ठीक है। हम्म, कोई नहीं। दिख नहीं रहा हो तो बता देना। दिख रहा है ना यहाँ से? हो गया? आगे बढ़ो। थोड़ा पानी ले लो अपने लिए। लिविंगस्टोन वाटरफॉल। ये सब कॉन्गो में चलेंगी। दोनों वाटरफॉल जो हैं, ये तीनों हैं, वो सब कॉन्गो में हैं।
कोई कुछ बोला था। हम्म। कॉन्गो के बॉर्डर पे दोनों को पूछता है, अभी तक स्टेट डिस्ट्रिक्ट पूछा नहीं गया या कंट्री पूछी नहीं गई है, ठीक है, तो आप बस कॉन्गो लिख लीजिए। कॉन्गो है ये, रिपब्लिक कॉन्गो है ये वाला। उसी में सारे रीजन में आ जाते हैं ये। हो गया ये। कोई डाउट किसी को? आपको अपने एटलस पे ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये यहां से क्लैरिटी मिल रही है, वो दिवाले दिखे ना दिखे, यहां से क्लैरिटी मिल रही है आप लोगों को? कोई डाउट? अब देखिए, अगला टॉपिक है। आप लोगों ने कटंगा रिवर, जो कटंगा प्लेटू था। हाँ, पहले जो आपने लिखा तो वहां पे 2 पॉइंट लिख लो यार। पहले पॉइंट लिखो। जायरे रिवर कट, जायरे रिवर कट्स द इक्वेटर ट्वाइसली, या 2 टाइम्स या ट्वाइसली। जायरे रिवर कट द इक्वेटर ट्वाइसली। जायरे रिवर इक्वेटर को या विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। बराबर पता नहीं, लेकिन अब काटती है। हो गया। सेकंड पॉइंट, वहीं पे जहां पे कटंगा प्लेटू से जहां से निकल रहा मवेरी से, लिखिए जायरे रिवर इज फेमस फॉर, जायरे रिवर इज फेमस फॉर डायमंड एंड कॉपर्स रिसोर्सेज। कटंगा प्लेटू, और या फिर जायरे रीजन, ऑब्लिक कर दीजिएगा, जायरे रीजन इज फेमस फॉर डायमंड एंड कॉपर, डायमंड एंड कॉपर रिसोर्सेज। हो गया। नेक्स्ट, हाँ, हीरा और कॉपर, कॉपर को हिंदी में कॉपर ही कहते हैं ना। तांबा, तांबा के लिए ये बहुत प्रसिद्ध संसाधन क्षेत्र है। नेक्स्ट है जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी रिवर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने एटलस पे देखिए, क्या जाम्बेजी रिवर आप लोग को दिख रही है क्या? जो कटंगा प्लेटू से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही होगी। क्या आते हुए दिखाई दे रही है? आते हुए दिख रही है। और जैसे ही आते हुए आप लोग को दिख रही होगी, तो आप लोग देखोगे जहां पे जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे है, ठीक है, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका और जाम्बिया, तीनों के बॉर्डर के पास ये चलती हुई दिख रही है। दिख रही है। सब लोग अपने एटलस पे देख लीजिए, वो बीच से होते हुए निकल आएगी। मेन जो पूछा जाता है वहां पे आ रहा हूं अभी। ठीक है, दिख रही है ये जाम्बेजी रिवर। इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि यहां पर एक बहुत ही फेमस डैम है। क्या डैम है? क्या नाम है? करीबा डैम। और करीबा डैम, और इस करीबा डैम की वजह से यहां पर एक वाटरफॉल, ये क्या पे एक लेक बनता है, करीबा लेक। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर जैसे आप देखोगे तो एक वाटरफॉल है बहुत ज्यादा फेमस। क्या नाम है? विक्टोरिया। और यहीं पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया वाटरफॉल। अब मेरी बात सुनना, जहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरी बात सुनना। विक्टोरिया लेक आप लोगों ने देखा? विक्टोरिया लेक किस नदी पे है? मेरी बात ध्यान से देखना और इसी को रिलेट करना, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन होता है। विक्टोरिया लेक किस नदी पे है? व्हाइट नाइल पे, ठीक है। और आप देखोगे कि विक्टोरिया वाटरफॉल किस नदी पे है? क्लियरिटी है, ये क्लियर रखना, नहीं तो विक्टोरिया विक्टोरिया से कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को, ठीक है। क्लियर है। और जैसे ही आगे बढ़ती है तो ये मोजाम्बिक में एक और डैम बनाता, मोजाम्बिक में एक डैम बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, जिसका नाम है कोबारा बासा, कोबारा बासा डैम, ठीक है। और फिर ये कहां जाके मिल जाती है? इंडियन ओशियन में। इसे बना लीजिए आप लोग एटलस में, मैं दिखा दूंगा। इसे बना लीजिए जैसे मैं बनाया हूं। दिखाइए, कटंगा प्लेटू से निकल रही है, ठीक है।
जाम्बेजी रिवर है ये। अच्छा ये तो लिखा तो है। जाम्बेजी रिवर है, कटंगा प्लेटू से निकल रही है, ठीक है, और आगे बढ़ के करीवा डैम बनाती है, उसी पे विक्टोरिया वाटरफॉल है, आगे कुबारा बासा है। कुबारा बासा आपका याद रखिएगा मोजैम्बिक में है। नदी के ऊपर पूछता है, कभी कंट्री नहीं पूछता है किस कंट्री में है। हाँ हाँ सॉरी। हो गया ये। कुबारा बासा, करीबा, ये मोजाम्बिक कंट्री में पाया जाता है ये। जो डैम है ये कुबारा बासा, मोजाम्बिक कंट्री में, ये इंडियन ओशियन में फॉल कर जाती है। एक्चुअली अफ्रीका का एटलस डालने के लिए बोला तो साले उन्होंने डाला नहीं था, भूल गए होंगे। कहाँ गया? यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे दिख रहा है, ये कटंगा रीजन है। इस कटंगा रीजन से ये जाम्बेजी रिवर निकलती है। विजिट से कहीं और विजिट हो जा रहा है। हम्म। ठीक है। ये जाम्बेजी, ये कॉन्गो रीजन आपको दिख रहा है, आपके अपने एटलस में भी आप देख सकते हो, सबसे बड़ा देश है वो कॉन्गो है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। वहीं से ये कटंगा प्लेटू इसके नीचे दिखाई दे रहा होगा। कटंगा प्लेटू से ही आपका ये जायरे रिवर निकली और जाकर मिल गई अटलांटिक ओशन से। और जस्ट यहीं से ये रिवर निकली है जाम्बेजी। और जाम्बेजी ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है, और नीचे की तरफ आते हुए ये यहां से दोबारा मोजाम्बिक में जाके गिर जाती है। तो जैसे यहां पे आती है तो यहां पे पड़ता है इसका विक्टोरिया फॉल। कौन सा फॉल पड़ता है? तो ये याद रखिएगा, विक्टोरिया फॉल किस नदी पे है? जाम्बेजी रिवर पे। और उसी के बाद पड़ता है करीवा डैम, और उसके आगे कौन सा डैम पड़ता है? कुबारा बासा। एग्जैक्ट याद होना चाहिए, कौन सा डैम? कुबारा बासा। और मैं आपको दिखा रहा हूं इतना, कभी भी आप लोग अगर जिंदगी में जिम्बाब्वे जाने के, हाँ, वहां पे लिख देना बॉर्डर पे है जाम्बेजी, और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है विक्टोरिया फॉल, तो जिम्बाब्वे भले लिख दो। तो जिम्बाब्वे जाना तो विक्टोरिया फॉल देखे बिना मत आना, क्योंकि यहां पे हमेशा ही क्या दिखाई देता है? रेनबो। विक्टोरिया वाटरफॉल देख रहे हो? गजब का शानदार है यार। इमेजेस देखते हैं इसके।
बुनबुन बुनबुन जैसी आवाज आ रही है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? ये देखिए, ये देख रहे हो? गजब। कौन नहीं दिख रहा है? हाँ यार, इसमें बहुत मूवियाँ बन चुकी हैं, सही कह रहे हो। ठीक है। अभी इसके कुछ ही बहुत अच्छे अच्छे इमेज हैं यहाँ के। ये देख रहे हो? रेनबो टाइप का। प्ले कर दें? यहाँ पे रेनबो का फॉर्मेशन बहुत बहुत अच्छी व्यू है यार, बहुत अच्छी व्यू। और यहाँ पे यही एक ऐसा रीजन है जहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पे रेनबो दिखाई देता है, 24 आवर्स। ठीक है। ये देख रहे हो इमेजेस की? ठीक है। यूट्यूब पे अपने घर जाके खुद ही चला के देखना, बहुत शानदार प्लेस है ये। ठीक है। नेक्स्ट रिवर लिखिए। ये हो गया पूरा जाम्बेजी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है, कौन सा रिवर है? लिम्पोपो। लिम्पोपो। लिम्पोपो रिवर। जैसे लिम्पोपो रिवर लिखिए, उसके आगे दो लाइन लिखिए, एक पहली लाइन लिखिए। लिम्पोपो रिवर। दिस रिवर कट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। दिस रिवर कट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइसली। यह नदी मकर रेखा को दो भागों में काटती है। दो बार में काटती है, मैं क्षमा चाहता हूँ, संशोधन करता हूँ। और शब्द अच्छा शब्द लगता है, अमेंडमेंट अमेंडमेंट शुरू से पढ़ा है। जैसे मेरा दोस्त सुधीर है, हिंदी बहुत अच्छी है उसकी, वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, संशोधन करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये। ठीक है। हाँ। हाँ, मैं संशोधन करता हूँ। हो गया। आगे देखिए। लिम्पोपो रिवर है। आप खुद साउथ अफ्रीका देखिए, अपना साउथ अफ्रीका खोल लीजिए एटलस में। साउथ अफ्रीका में देखिए, वहां पर एक वेल्ड रीजन है या फिर ड्रैकेंसबर्ग रीजन है। साउथ अफ्रीका में आपको ड्रैकेंसबर्ग रीजन दिखाई दे रहा है। माउंटेन है साउथ अफ्रीका में ही। साउथ अफ्रीका के फिजिकल में देखिए आप लोग, फिजिकल में, साउथ अफ्रीका के फिजिकल में ड्रैकेंसबर्ग करके एक प्लेटू है। ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग करके एक क्या है? प्लेटू है या फिर माउंटेन है, जो कहिए, हाईलैंड है ये। ठीक है। यहां से एक नदी निकलती है ऐसे। ठीक है। और कहां जाके गिर जाती है? इंडियन ओशियन में। ठीक है। और ये दो बार किसको कट करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को। किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को। और इससे एक वर्ड याद आया कि मैंने साउथ अफ्रीका में बोला था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कितने देशों को कट करती है? साउथ अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कितने देशों को कट करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में नहीं, साउथ अमेरिका में कितने देशों को कट करती है? क्या वर्ड बोला था मैंने, ट्रिक? द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, याद है? एग्जैक्ट आया क्वेश्चन। इक्वेटर कितनी बार काटता है? कितने देशों को काटता है वहां पे? वेरी गुड। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अफ्रीका में कितने देशों को काटता है? वेरी गुड। यही सुनना था। ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देखिए, ड्रैकेंसबर्ग से निकला और डायरेक्ट जाकर फॉल किया इंडियन ओशियन में। आप लोगों को ये बताइए, कितने, बस ये पूछा नहीं गया कौन कौन से कंट्री में जाता है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस इतना लिखिए कि ड्रैकेंसबर्ग से निकलता है और इंडियन ओशन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करके गिर जाता है। क्योंकि बताने के लिए तो आप ध्यान से देखोगे तो बोत्सवाना से पार करता है। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका का बॉर्डर जिम्बाब्वे के साथ बनाता है। ठीक है। फिर मोजम्बिक में एंट्री होते हुए जाके गिर जाता है। तो मोजम्बिक में जाके फॉल कर जाता है। तो इतना बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया, बस आपको बस इतना याद रखना है कि इंडियन ओशन में जाके गिरता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बस, ये इंडियन ओशन में रिवर जाता है जिसका नाम है लिम्पोपो। और यहीं से एक नदी और है जो कहां जाके गिरती है? अटलांटिक ओशियन में। यहीं ड्रैकेंसबर्ग से निकलती है और जाके गिरती है अटलांटिक अटलांटिक ओशियन में। इसका नाम क्या है? वेरी गुड। ऑरेंज एडिटिव सी में बना लीजिए आप लोग। पूछा नहीं तो इसलिए मैंने लिखवाया नहीं।
बहुत ज़्यादा डेटा लिखवाने क्या मतलब। हो गया ये। लास्ट रिवर है अफ्रीका की, नाइजर रिवर। नाइजर रिवर, इस रिवर को बोला जाता है पाम, पाम रिवर। क्या बोला जाता है? इस रीजन में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का प्रोडक्शन भी होता है, तो इसे पाम रिवर ही बोला जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। आप लोग अपने एटलस में देखिए जरा, क्या गिनी, माउंट गिनी, कहीं आपको एक देश दिख रहा है? ये कहां पर दिख रहा है? वेस्टर्न अफ्रीका में आप लोग को देखना है गिनी। दिख रहा है? गिनी पे कोई माउंटेन है क्या? वेरी गुड। तो आप लोग देखोगे कि लोमा पर्वत है गिनी में। कहां पर? गिनी में एक माउंटेन का नाम है जिसका नाम है लोमा माउंटेन। क्या नाम है? लोमा माउंटेन के पास से एक नदी निकलती है, ठीक है, और जाके फॉल कहां करती है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कहां फॉल करती है, कहां है? गिनी की खाड़ी में। कहां गिरती है? गिनी की खाड़ी में, गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी में एक विंड चलती है, उस विंड का नाम क्या है? क्या? वेरी गुड, हरमट्टन डॉक्टर विंड। और यहां पर एक ओशन करंट चलता है, उसका नाम क्या है? पूरी कोस्ट पे एक, हॉट है या कोल्ड है? गिनी कोस्ट पे मैंने बताया था। बेंगुला उसके नीचे चलती है जिसकी वजह से नामीबिया ओशियन डिजर्ट बनता है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये सब पढ़ा चुका हूं। वेरी गुड। किसी को डाउट है यहां तक जो कॉन्सेप्ट बता चुका हूं? ठीक है। ये हो गया, गल्फ ऑफ गिनी में आके गिरती है। इंपॉर्टेंट इसमें सबसे ज्यादा क्या है कि नाइजर में एक ये डैम बनाता है, नाइजर पे एक ये डैम बनती है जिसका नाम है कैंजी डैम। कैंजी डैम एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है कि कैंजी डैम किस नदी के ऊपर है। कैंजी डैम, ये याद रखना, ये नाइजीरिया में है, नाइजर में है। नाइजीरिया, 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 नाइजर से होते हुए नाइजीरिया में है ये। ठीक है। और जस्ट उसके आगे और बढ़ता है तो यहां पर एक और डैम पड़ता है, उसका नाम क्या है? मसीना पूछा नहीं है, जब्बा पूछा है। एक और डैम पूछा गया है, जेब्बा डैम। बनने के लिए इसमें छोटे बहुत बहुत ज्यादा हैं, जो आए गए हैं बस वो ध्यान दे लीजिए कि यहां से क्वेश्चन ना गलत हो। बस जेब्बा बता दे रहा हूं आप लोग, कैंजी और जेब्बा इंपॉर्टेंट। कैंजी है, जेब्बा भी एक ही बार रेयरली पूछा गया है, यूपीएससी ने खास करके इसी में पूछा था 2004 या 5 में। नाइजीरिया ही बोला है मैंने, नाइजीरिया। कैंजी डैम, नाइजीरिया। हो गया ये? हो गया ये? हाँ, हो गया ये। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है। अब ये क्या करिएगा, सबसे पहले अब हम इसको देखने हैं लेक्स, और सबसे उससे लेक से पहले हमें इसका देख लेना है आइलैंड्स। क्या देखना है? ये आइलैंड्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइलैंड से यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है? तो सब लोग अपने अपने मैपिंग पे अफ्रीका बनाएंगे। अफ्रीका बनाने का तरीका क्या है, पहले एक बार मेरा देख लेना, उसके बाद आप लोग तरीका बनाना। ठीक है। अफ्रीका में सबसे पहले साउथ अफ्रीका है, मतलब वेस्टर्न या वेस्ट अफ्रीका है। वेस्ट अफ्रीका से थोड़ा सा आगे कर्व बनाना और फिर सीधे लेके चले जाना। यहाँ पे टूनीशिया पे हल्का सा ऊपर उठाना है, टूनीशिया से बिल्कुल सीधे लेके जाना है, सीधे लेके टूनीशिया से ऊपर ले जाओ थोड़ा सा बराबर,
और यहां से डायरेक्ट कर्व दिखाओ, हॉट साइड कर्व, बिल्कुल सेम टू सेम अफ्रीका के जस्ट इसके 10 डिग्री के पास ले आइए, और यहां से 2 टाइम हॉट बना के लाके मिला दीजिए। कुछ अफ्रीका बनता हुआ दिख रहा है? अफ्रीका कुछ दिख रहा है आप लोगों को बनता हुआ? एटिटीज ही बनाना सीखना है। जितनी मैपिंग करोगे ज्योग्राफी उतनी अच्छे से आएगी, और इसी वजह से ज्योग्राफी के ऑप्शन में मार्क्स बहुत अच्छे उठते हैं। और GS 1 और GS 3, अगर ज्योग्राफी अच्छे से नहीं आती है, मैपिंग अच्छे से नहीं आती है, नंबर नहीं उठा पाओगे। मैंने बताया था ना, GS 3 में मेरे कितने मार्क्स थे? 200 में 123। टॉप 5 या 6 नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि एक दोस्त मेरा है, उसी के मुझे पता है 135 थे। तो इसके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जहां प्रैक्टिस हो जाएगी फिर कुछ है नहीं इसमें। हो गया ये? कोई डाउट इसमें? थोड़ा सा ऐसे मिला दो। और यहाँ पे एक आइलैंड है आपका, आइलैंड है जिसका नाम क्या है? मेडागास्कर। पहला क्वेश्चन, ये मैं क्लास में करा चुका हूं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? इसे लिख लीजिएगा नोट करके वहीं पे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड। उसके बाद, उसके बाद, वेरी गुड, पापुआ न्यू गिनी। वेरी इंपॉर्टेंट, पापुआ न्यू गिनी तीसरे नंबर पे। वेरी गुड, बोर्नियो आगे पढ़ना है एशिया में। और चौथे नंबर पे मेडागास्कर। तो याद रखना, ऑर्डर ऑफ आइलैंड हमेशा इस चीज को बना के वहीं साइड में कहीं ऐसे लिखो नोट। ठीक है, और वहीं लिखो ऑर्डर ऑफ आइलैंड्स। ऑर्डर ऑफ आइलैंड्स लार्जेस्ट वाइज, किसके वाइज? लार्जेस्ट वाइज। सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी। उसके बाद बोर्नियो। और उसके बाद मेडागास्कर। हाँ यार, उठा दे। एक्चुअली नी पे ही लगा है मुझे। मेडागास्कर। हो गया ये? कोई डाउट यहां तक? देखिए, मैंने कहा था कि यहां से एक लाइन गुजरती है जिसका ये लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, उसके बाद पापुआ, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर। यहां से एक लाइन जाती है जिसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ मकर रेखा। ठीक है, जस्ट यहां से एक और लाइन गुजरती है, इसका नाम क्या है? इक्वेटर। और जस्ट यहां से एक लाइन गुजरती है, इसका नाम क्या है? यही एक ऐसा कंटिनेंट है जहां पे तीनों लाइन पास करती हैं। ये डाउट क्लियर है किसी को? ठीक है। अब इसमें आइलैंड, मैं आप लोग को जब ओशन करंट पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे से 3 आइलैंड मैंने आप लोग को यहीं क्लियर किया था, उसमें से 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे ऊपर एक आइलैंड, उसका नाम क्या है? याद रखना। हम अब ये आपका वेस्ट अफ्रीका है, क्या है ये? वेस्ट अफ्रीका। मैं इसी के साथ इसके ट्राइब्स भी करा दूंगा आपको। ये है वेस्ट अफ्रीका, ये है ईस्ट अफ्रीका, ये है नॉर्थ अफ्रीका, और ये है साउथ अफ्रीका। का लास्ट पॉइंट कौन सा है? केप, केप अग्लुहास। क्या बताया था मैंने? क्यों बताया था? क्योंकि यहां से एक ओशन करंट जाती है, यहीं से टकराती है और आगे की तरफ बढ़ती है, तो नाम क्या पड़ गया इसका? हॉट है या कोल्ड है? वेरी गुड, हॉट है। वेरी गुड। ठीक है, ये सारी की सारी क्लासेस आपकी जो अभी इंडियन वाला स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ाना, क्योंकि दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां पे एक सबसे पहले आइलैंड आएगा, इसका नाम क्या है? वेरी गुड, क्या नाम है? ये मडीरा आइलैंड। ठीक है, किसका कब्जा इसके? पुर्तगाल का। और पहली और इंपॉर्टेंट बात, ये पीसीएस, पीसीएस 2021 का
डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा आइलैंड कैरिबियन आइलैंड नहीं है, और ये ऑप्शन यही था और यही आंसर था, मडीरा कैरिबियन आइलैंड नहीं है। एनालिसिस के लिए मैंने रखा हुआ है ये सब चीजें। ठीक है, पीसीएस 2021 का उठा के क्वेश्चन देख लेना। ठीक। मडीरा के जस्ट बगल में एक और आइलैंड, उसका नाम क्या है? कनारी। अब कनारी पे राज किसका है? कनारी आइलैंड। और कनारी आइलैंड पे राज है स्पेन का। ठीक है, स्पेन पावरफुल। ठीक है, सोचिए 14 से 1500 1600 में पूरे सबसे बड़ा वर्ल्ड में किसी का राज था तो स्पेन का था। पूरा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पूरे कब्जा किए पड़ा था। इसीलिए इसके पावरफुल होने की वजह से यहां पे करंट चलती है। ठीक है, और यहां पे चलती है कनारी करंट। बिल्कुल, और कनारी कोल्ड करंट चलती है, और इसी की वजह से इसका पूरा करंट का नाम पड़ता है कनारी कोल्ड करंट। क्लियर है? आगे देखिए, और इसी के पास एक और आइलैंड है, इसका नाम क्या है? केप वर्डे। क्या नाम है? केप वर्डे। और ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। क्या है? इंडिपेंडेंट कंट्री है केप वर्डे। और याद रखना, केप वर्डे पूछा गया है पीसीएस 2019 में। चार कंट्री पूछी थी, बताया था इसका राजधानी बताइए, और इसकी राजधानी क्या है? राइया। तो ये तीन वेस्ट की आइलैंड्स आपके दिमाग में परमानेंट बनी रहे, इसको एडिटिव्स बना लीजिए जो आपने बनाए हैं। ठीक है, ओजोरो से पूछा नहीं गया, अगर पूछेगा तो इतना पता चलेगा कि हमें ये एरिया है। अभी आइलैंड्स पूरा वर्ल्ड की जब लेंगे ना तो पूरा एनालिसिस कर डालेंगे कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। हाँ, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्लास में, अभी यहाँ पे क्लास रोकूंगा क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट काम भी मुझे भी है। आज नहीं रोकूंगा, आज पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद ये वाली क्लास, उसके बाद मैनेजमेंट में आपको बता देगा कि मेरी क्लास कब से लगेंगी। ठीक है, तो उसमें इंडिया से मैपिंग से एकदम शुरू से बेसिक से उठाऊंगा। ठीक है, और उसमें करेंगे हम सिर्फ एनालिसिस कि एग्जाम में क्या आता है, बिकॉज हमारा मोटो होना चाहिए सिलेक्शन, पीएचडी नहीं करना है हमें। ठीक है, मुझे वही आता है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सिलेक्शन लेना है, तुरंत निकलना है। और डेफिनेटली जिसने लगातार 2 से 3 मेंस, 4 में 2 से 3 मेंस लिख दिए कंटिन्यूअस, 100% उनकी रैंक सबसे अच्छी आ जाएगी। सिलेक्शन सबका हो जाएगा, ये याद रखना। सिलेक्शन नहीं रुकता है, ये सिलेक्शन नहीं रुकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका एग्जांपल ये लड़का भी है। कितने लगातार मेंस लिखे हो? तीसरा था। एग्जांपल आपके सामने है, मैंने लगातार तीसरा इंटरव्यू दिया तब मेरा हुआ था। बस अच्छी बात यह है कि कभी प्री नहीं रुका, कभी मेरा मेंस नहीं रुका। एटिटीज इनका है, लगातार इन्होंने मेंस देते रहे। ठीक है, मेरे साथ जो लड़का सुधीर, एसडीएम जो है, सोचिए लगातार 2017 से लगातार मेंस दे रहा है अभी तक, कंटिन्यूअस। रामेंद्र दा, कंटिन्यूअस। तो मैटर है कि प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। प्रीलिम्स अगर आपका नहीं रुकना है, सिलेक्शन आज नहीं तो कल आप ले लोगे, लेकिन एक भी अगर गैप हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कंटिन्यूअस बस मेंस लिखते रहना है बस। आप कंटिन्यूअस, रीजन क्या होता है सिलेक्शन का, आप भी पूछो भाई क्यों ऐसा कैसे कॉन्फिडेंस बोल दे रहे हो। रीजन ये है कि हम लोग एग्जांपल है ही है जितने भी सामने। रीजन ये है कि पहला मेंस जब आप लिखते हो तो अपनी गलतियां काउंटर करते हो, सेकंड मेंस में आप लोग रिफाइंड करते हो अपने आप को, थर्ड में पूरा रिफाइंड हो जाता है। ठीक है, और जितना आप रिफाइंड होते जाओगे आप ही में सिलेक्शन होते चले जाते हैं। बात समझे? सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। रिफाइंड, जितना रिफाइंड आप हुए सिलेक्शन अपने आप होने लगेंगे। रिफाइंड होना जरूरी है। और वो आप खुद से, आप लोगों को पता नहीं चलेगा आपने कैसे अगर डेली आप एक आंसर लिख रहे हो ना, आज लिखो और 30 दिन बाद देखो खुद ही अंतर दिख जाएगा कि इंट्रो इतना नंबर, कंक्लूजन यहाँ पे, चार्ट ऐसे ऐसे वाले चार्ट बनाने हैं। जैसे अभी वसुधैव कुटुंबकम, किसका थीम है ये? G20 का। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम जैसे ही मैंने आप लोग कितनी बार कहा है कि जहां पे ये ग्लोबलाइजेशन का वर्ड आए, वसुधैव कुटुंबकम आपका आना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। आप डायरेक्ट लिखिए ना कंक्लूजन में, वसुधैव कुटुंबकम, द ग्लोबलाइजेशन इज एंशिएंट इथोस, ठीक है, विच मैनिफेस्टेड द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम। कंक्लूजन डालिए, कौन नहीं मार्क्स देगा यार? आप पहले कंटेंट तो लाइए। जीएस में मेरे 400 प्लस रहने का मेरा मेन यही था। ठीक, और हिंदी ऐसे मेरा माशाल्लाह है। ठीक है, तो आप जानते ही हो। खैर, ये क्लियर हो गया यहां तक। आगे आते हैं, हम लोगों ने देख लिया वेस्ट के आइलैंड्स। ईस्ट के आइलैंड देखिए, यहां पर आपका क्या है? मेडागास्कर है। हाँ, एक चीज और, इसके कैपिटल सब रट लीजिएगा, ऐसा नहीं कैपिटल आप छोड़ दो।
कैपिटल रखना है सभी देशों के। मेडागास्कर के जस्ट, ये अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके कॉपी में देखिए दिया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिया हुआ है। कैप्रिकॉन, कैंसर नहीं, कैप्रिकॉन दिया हुआ है। ये आइलैंड आपके दिमाग में हो, याद रखनी जो अब बताने जा रहा हूं, इनके ऑर्डर कभी यूपीएससी पूछ सकता है। जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर आप देखोगे कि यहां पे एक आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहां पे है ट्रॉपिक, पूछा गया है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है कि नीचे है, कहां है, ऊपर है, तो ट्रॉपिक रीयूनियन आइलैंड। और इसकी राजधानी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्या है, पोर्ट लुइस। मॉरिशस की क्या है, वेस्ट, सेंट डेनिस इसकी राजधानी है। ठीक है, तो सेंट डेनिस इसकी राजधानी है, वो जरूर याद रखना। ठीक है, और रियूनियन आइलैंड किसका है, फ्रांस। क्लियर है, रीयूनियन आइलैंड के जस्ट ऊपर और मेडागास्कर के पास एक और आइलैंड, इसका नाम क्या है, मॉरिशस। क्या नाम है, और समझ लो ये इंडिया ही है, मॉरिशस, TIUS, मॉरिशस आइलैंड। और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस। याद रखना सबसे पहले रीयूनियन आता है, रीयूनियन के जस्ट ऊपर मॉरिशस आइलैंड आता है, कोई डाउट। अगला आता है इन दोनों के बीच में मेडागास्कर, और ईस्ट के बीच में आता है एक आइलैंड जिसका नाम है कॉमोरोस। कोई डाउट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पीसीएस ने 2015 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। वेरी गुड, यही बताना चाह रहा था, और मैं करंट कराते समय ये पढ़ाया भी था। ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के जस्ट नीचे यहां पर आप देखोगे दो आइलैंड हैं, एक का नाम है जैंजीबार और एक का नाम है पेम्बा। क्या दो लाइनें आपको दिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, फेमस फॉर क्लोव। किसके लिए फेमस है, क्लोव के लिए। क्लोव मतलब लवंग, तो लवंग के लिए ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये जरूर कर लीजिएगा, पेम्बा एंड जेंजीबार। और जैसे ही दो आइलैंड और कोमोरोस करते हो, आपको यहां पे एक ऑर्डर से एक आर्पिलागो दिखाई देगा जिसका नाम है सेसल्स। और इसकी राजधानी क्या है, इसी पे इंडिया से बात चल रही थी कि इंडिया क्या बनाएगा यहां पर, अपना बेस बनाएगा, वही डिस्कशन चल रहा था सेसल आइलैंड पे। और जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ जाते हैं तो यहां पर एक और आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। कितने आइलैंड्स आपके दिमाग में परमानेंट होने चाहिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बिल्कुल बात है। और पीसीएस 2000, अगर मैं यही आइलैंड ऐसे बना दूं, ठीक है, और यहां पे यमन दिखा दूं, तो इसके पास एक और आइलैंड है। याद रखना करंट बहुत अच्छे से करना बच्चा, बिकॉज करंट की वजह से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहां पर एक आइलैंड इसका नाम है सुकोत्री। और ये किसमें पूछा था, पीसीएस 2021 में। आइलैंड से देखिए यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, यहां पे ऑर्डर यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, तो ये एटिटीज बना लीजिएगा अपने मैपिंग पे। ठीक है यूके का, लेकिन इसने ले रखा है उसने, यूएसए ने, सैन अड्डा है उसका। ये बताइए रिवर सिस्टम आप लोग को समझ में आया, रिवर सिस्टम ऐसा कोई रिवर तो नहीं है जिस समय में नहीं आया, और एग्जाम जाके देख लीजिए कोई इससे बाहर नहीं पूछा है। आगे बढ़े, थोड़ा क्लाइमेट और ग्रासलैंड इसका ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ये, आप लोग अपनी इसी चार्ट पे रखोगे, इससे बाहर नहीं जाओगे, मैं इसी में बताऊंगा, आप लोग अपना चार्ट यही रखोगे।
क्लाइमेट। अब इसका एक बार आप लोग क्लाइमेट देख लीजिए। क्लाइमेट की इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्लाइमेट से वर्ल्ड का क्लाइमेट जब बताऊंगा तो ये सब बताऊंगा ही, लेकिन यहां पे आप लोग ग्रासलैंड क्लियर हो जाएंगे। क्या क्लियर हो जाएंगे? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्लियर हो जाएंगे और यहीं से ट्राइब भी क्लियर हो जाएगी। तो इसी मैप पे चाहे अगले मैप पे आप लोग ट्राइब भी बना लोगे और ग्रासलैंड भी कर लोगे। ठीक है, देखिए आपके पास यहां पर ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक, मान लीजिए यहां तक है आपका 10 डिग्री, और यहां तक है आपका 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। ठीक है, इस रीजन में जो 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ है, यहां पर आपका इक्वेटर विक्टोरिया लेक है। इस रीजन में खास करके कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे? अरे बाप रे, इक्वेटर में सवाना, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाएंगे। कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। हाईली डेंस, क्या होंगे? हाईली डेंस। और इसी वजह से हाईली डेंस की वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे लंबे लंबे, और पेड़ पौधे लंबे होने से यहीं पर ट्री पे एक ट्राइब रहती है, नाम क्या है? ट्रीज पे वो ट्राइब रहती है, उसका पूछा गया है। पिग्मी। तो यहां पर एक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, रेनफॉल ज्यादा, वाटर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, तो ट्री भी बहुत लंबे लंबे, और इसी के ट्री पे एक ट्राइब रहती है, उस ट्राइब का नाम है पिग्मी। पिग्मी ट्राइब। मैं बता रहा हूं, अभी आप लोग लिखना नहीं, आप लोगों को याद दिला रहा हूं, ठीक है? इससे क्लाइमेट से चीजें याद हो जाएंगी। इसके ट्राइब्स बहुत पूछता है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पे रेनफॉल ज्यादा हुई, ठीक। अब 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक चलते हैं हम लोग। 20 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ। ये बताइए, 20 डिग्री साउथ और 20 डिग्री नॉर्थ पे क्या रेनफॉल ज्यादा होगी? कम होगी ना? इसके कंपैरिजन में रेनफॉल कम होगी कि नहीं होगी? कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। इसमें थोड़ा सा रेनफॉल कम होगी, और जहां पे रेनफॉल कम होगी वहां पे बनते हैं ग्रासलैंड्स। क्या बनते हैं? ग्रासलैंड। पानी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, बड़े बड़े पौधे। पानी हुआ कम, उस रीजन में बन जाएंगे क्या? ग्रासलैंड्स। क्लाइमेट में बताऊंगा कितना रेनफॉल कब होता है, कैसे होता है, ठीक है? तो इस 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन में होंगे ग्रासलैंड्स। क्या होंगे? ग्रासलैंड। और इनको बोला जाता है सवाना। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, एट इट इज, इसीलिए आप लोग को मैप एक बनवाया है, उसी पे लिखेगा सवाना। सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, अपना बनाइए और उसमें लिखिए सवाना ग्रासलैंड। यूपीएससी सीडीएस 2021। एक क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ये था कि टॉप रूफ, सीडीएस का क्वेश्चन था, टॉप फ्लैट रूफ ट्री कहां पाए जाते हैं? फ्लैट, टॉप फ्लैट रूफ ट्री कहां? ये हो गया, आप लोग का सवाना लिख लिया है। क्वेश्चन था टॉप फ्लैट रूफ ट्री कहां पाए जाते हैं? क्या टेबल जैसा एक पेंट दिख रहा है, उसका टॉप रूफ है? सीडीएस का क्वेश्चन। हाँ, ये आपको ग्रासलैंड दिख रहा है, ग्रासेस दिख रही हैं टोटल, उस ग्रासेस के बीच में एक दो ट्री पाए जाते हैं, और इसीलिए ये ट्री हो जाते हैं बहुत ज्यादा फेमस। ठीक है, ऊपर गया और ऊपर जाके फ्लैट टॉप बन जाता है। कैसा बन जाता है? फ्लैट टॉप। तो इसलिए पूछा गया है कि फ्लैट रूफ टॉप किस रीजन में बनते हैं? किसमें बनते हैं? सवाना में। और उसका नाम क्या है? अकेशिया। लिखिए पॉइंट। ये पेड़ पौधे देख लिया ना आप लोगों ने? क्या आप लोगों को ये पेड़ पौधे याद भी रहे? अकेशिया दिख रहा है ये? किसी को कोई डाउट यहां पर? तो यहीं पर लिखोगे आप लोग ऐसे बढ़ा के, सुनिए, आप लोग ऐसे यहीं पे आगे बढ़ा लेना। कौन से ट्री पाए जाते हैं इस रीजन में? अकेशिया। अकेशिया ट्री। और अकेशिया ट्री के ब्रैकेट में लिखना टॉप, टॉप फ्लैट
रूफ, ट्री। लायन। और एक और, रेंडियर तो अपने ऊपर पाए जाते हैं, तो जेब्रा ही मेन होगा। और याद रखना इस सवाना जो है, इस सवाना आपका याद रखना साउथ अमेरिका में भी है, ये सवाना मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाया था। इस डिग्री पे जहां जहां भी जाओगे, इस डिग्री पे ग्रासलैंड जो जाना जाएगा वो सवाना ही जाना जाएगा। क्लियर है? इस सवाना ग्रासलैंड को एक नाम से जाना जाता है, क्या नाम है? यस, द गेम ऑफ बिग लैंड। क्या कहते हैं? द गेम ऑफ बिग लैंड, वहीं लिखिए, द गेम ऑफ बिग लैंड, या गेम ऑफ हंटरलैंड, या गेम ऑफ बिग लैंड, कभी भी आए सवाना मारना है। क्यों सवाना इसलिए मारना है? क्योंकि यहाँ पे जानवर जो ग्रासलैंड होते हैं 2-2 मीटर 5-5 मीटर लंबे होते हैं, वो शेर छुपे रहते हैं, बीच में आए निपटा दिए। ठीक है? क्लियर है ये चीज? एक चीज और यहाँ पे ग्रासलैंड में लिखना है सवाना में, ये 10 से लेके 20 डिग्री ऐसा रीजन है, यहाँ पे जितनी गर्मी होती है उतनी सर्दी होती है। यहाँ पे ये आप लोग याद रखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में पूछा है यूपीएससी ने, कौन सा ऐसा क्लाइमेट है जहां पर सर्दियां, विंटर एंड समर बोथ आर इक्वल टाइम के लिए होती हैं, तो ये सवाना ही रीजन है। ठीक है? गर्मी ठंडी दोनों ही इक्वल टाइम के लिए होती हैं। मुझे गर्मी, क्लियर है ये चीज? क्लियर है? हम्म। दैनिक तापमान तो खास करके डेजर्ट वाले रीजन के लिए देखा जाता है, क्योंकि ठंडी में बहुत ज्यादा लो हो जाती है और रात में बहुत ज्यादा लो हो जाती है और दिन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा हाई हो जाता है, इसलिए वीनस। और इसका पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है कि किस ग्रह का टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई है, तो हम लोग लगाते हैं वीनस। और फिर पूछा जाता है किस ग्रह का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो लिख देते हैं मरकरी। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, दिन में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, रात में बहुत ठंडा होता है, दिन में 375 ऐसे कुछ पहुंच जाता है टेम्परेचर डिफरेंस ना। बिहार भी इंडिया वाले में आऊंगा तो आपको बताऊंगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे। क्लियर है? ये चीज हो गया गेम ऑफ इंग्लैंड। ठीक है? याद रखिए अगर 20 डिग्री यहां पर है तो 20 डिग्री यहां पे भी तो चलेगा, तो कुछ रीजन यहां भी सवाना का दिखेगा। और याद रखना मेडागास्कर से पास हो रहा है, तो मेडागास्कर में बहुत फेमस एक ट्री है जिसका नाम है बाओ बाओ। ये मेडागास्कर रीजन में खास करके बाओ बाओ रीजन, बाओ बाओ ट्री है। बाओ बाओ बोला जाता है, कई जगह बाओ बाप भी बोलते हैं इसको। तो मेडागास्कर में ट्री पाया जाए जिसका नाम है बाओ बाप। दो ट्री जरूर याद रखिएगा। बाओ बाप कर दीजिए, BAOBAB, बाओ बाप। ये ट्री पूछी गई हैं। यस, दिखाना इसलिए तो दिखा रहा हूं। उसको फ्लैट रूफ ट्री था, अब देखिए बाओ बाओ देख लीजिए, बाओ बाप ट्री। कुछ दिख रहा है? ट्री का स्ट्रक्चर दिख रहा है? ठीक है, अभी तो आपने एक स्ट्रक्चर देखा, और देख लीजिए। कुछ दिख रहा है? ये कुछ दिख रहा है? मेडागास्कर में ये इसकी मीटर, इसकी जो विथ है, स्टेम है, ये कम से कम 2-2 3-3 4-4 मीटर तक चौड़ी हो जाती है। ठीक है? 10-10 मीटर तक सर्कल बना देता है। ठीक है? और ऊपर कुछ नहीं होता है, इसीलिए खास करके वैसे सीढ़ियां बना के कई जो ट्राइब्स होती हैं ऊपर रहती हैं। ठीक है? पिग्मी उग्मी खास करके इसी का भी, इसका भी यूज कर लेते हैं अगर नीचे साइड में आए। तो ये भाव ट्री है, याद रखना। ये ट्री याद हो गया? ये दो ट्री आप लोगों को बता दिया, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है? अगला ये बताइए मुझे आप, PCS 2019, ये 23 डिग्री है, 23 डिग्री है, 23 डिग्री के यहां पर आते आते एक क्लाइमेट पाया जाता है, इसको बोलेंगे क्या? और ये जो टूनिसिया वाला रीजन है, ये यहां पर एक क्लाइमेट पाया जाता है, इसको क्या बोलेंगे? कोई बता सकता है? मेडिटेरियन क्लाइमेट, क्या बोलते हैं इसको? मेडिटेरियन क्लाइमेट। और मेडिटेरियन क्लाइमेट में एक ग्रास पाया जाता है, मैंने अब सारे ग्रास लिखवाए हैं, खास करके बताऊंगा, ये जरूर याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका में एक ग्रास पाया जाता है जिसका नाम है फिनबॉस। क्या नाम है? और PCS 2019 का क्वेश्चन है ये, फिन बॉस, PCS 2021, सॉरी 2019, फिनबॉस
ग्रासेस, सर्ब्स होती हैं ये, झाड़ियां, फिनबॉस की झाड़ियां पाई जाती हैं यहां पर, और ये भी मेडिटेरियन क्लाइमेट है। तो यहां लिख लीजिएगा फिनबॉस। घर जाके अपना फेयर जैसे आपको करना हो यहां पे आप कर लीजिए, ठीक है। हो गया। एक ग्रासलैंड बहुत फेमस है साउथ अफ्रीका में, ये फिनबॉस याद रखिएगा, ब्रैकेट में लीजिएगा साउथ अफ्रीका। फिनबॉस सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। चंपारण कहां पाई जाती है फिर? चंपारण भी एक ऑप्शन था उसमें। यस। कहां पाई जाती है? 19 में आया था ना, चैम्पोरल, कैलिफोर्निया। याद आ रहा है, लिखवाया था मैंने ये चीज। चलो खैर, जितना एग्जाम में आता है वही हम लोग करते चलेंगे। याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में एक ग्रासलैंड है जिसका नाम है वेल्ड। वेल्ड ग्रासलैंड जरूर लिख लीजिएगा। वेल्ड ग्रासलैंड जरूर लिख लीजिएगा। ये सवाना जो फैला हुआ है उसी सवाना वाला ग्रासलैंड का ही पार्ट है ये भी, वेल्ड। हो गया ये? कोई डाउट यहां तक आप लोगों को? अगर आप लोग इसमें जगह है तो कहिए, क्लाइमेट के वाइज में थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता था, कहो तो बता दूं आप लोगों को? बता दूं? ट्राइब्स बताना है, क्योंकि ट्राइब्स यहीं से आप लोग को याद हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। बता दो इसी पे कि नया चैट, मैं चार्ट नया बना दूं क्या? ये बना दूं? चलो इस पे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यार मेरे घर की खेती है। हाँ, आप लोग उसी कॉपी पे चाहो तो मेंटेन कर लेना। ठीक है, क्या बना लिया मैंने अपना। अब देखिए, ये आपका वेस्ट है, ये क्या है? वेस्ट है। ये आपका ईस्ट अफ्रीका है। याद रखिएगा मैंने कहा था इक्वेटर, इक्वेटर में मैंने एक ट्राइब बोली थी, इसका नाम क्या था? पिग्मी। पिग्मी। और एक किस पे रहते थे? ऑब्वियसली बात है, बड़े बड़े ट्रीज हैं तो यहाँ पे पिग्मी कहाँ रहेगा? ट्री पे रहेगा। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्राइब है जिसका नाम है फुलानी। ये पूरा वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। फुलानी जो है पूरा वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, और खास करके ये रेयरिंग का काम करते हैं, मतलब चारगाह का काम करते हैं। ठीक है। तो फुलानी जरूर याद रखिएगा ये चीज आप लोग। ठीक है। फुलानी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। ईस्ट की तरफ जैसे हम लोग आते हैं तो ये रीजन आपका ईस्ट का पड़ता है, और ईस्ट रीजन में एक बहुत ही फेमस ट्राइब है जिसका नाम है मसाई। और ये भी भैंसों के लिए ही फेमस है, मसाई ट्राइब। और कई बार यूट्यूब पे आप लोग डालो मसाई ट्राइब, अभी दिख जाएंगे वो हंटिंग करते हुए। ठीक है। इजीली आप चाहो तो डालोगे तो मसाई ट्राइब भी आप लोगों को दिख जाएंगे। बारबेक्यू का नाम सुना है? क्या होता है बारबेकी? बारबेक्यू सुना है? क्या होता है? कितने लोग वेजिटेरियन है? वेरी गुड। कितने लोग नॉन वेजिटेरियन है? वेरी गुड। ठीक है। बारबेक्यू, क्या है ये बारबेक्यू? आग में डाल के भूनना। ट्राइबल्स ही तो है ये कौन करता है ये सब? ट्राइब्स वाले। कौन करते हैं? ट्राइब्स वाले, खुश होके मारा लगाया, बन रहा है, बस बैठे हैं सेक रहे हैं। ठीक है। तो पूरा का पूरा ये जो रीजन है, ये खास करके याद रखना, ये मोरक्को, टूनिशिया तक इसको बोला जाता है। ये मोरक्को, टूनिशिया, अल्जीरिया, इसको बोला जाता है बारबर, बारबरी स्टेट। क्या बोलते हैं? बारबरी स्टेट। और यहीं पर पाया जाता है बारबर ट्राइब। ये भी लिख लीजिएगा। ऊपर साइड में पाया जाता है मोरक्को, इन सब रीजन में बारबर ट्राइब। हो गया?
बार्बर ट्राइब इसे बोला जाता है क्योंकि ये रीजन खास करके वही खून मान के शुरू से अपना निपटाते थे। बार्बरिक टाइप के थे, बार्बर जंगली जंगली टाइप के ज्यादा ही कुछ थे, तो उनको इस रीजन को बार्बर ट्राइब इस रीजन को बोला जाता है, बार्बर स्टेट भी बोला जाता है इन्हें। हाँ, बार्बिक क्यू का मतलब ही तो ये होता है, वहीं से नाम आया है। लैटिन वर्ग में लैट एक्चुअली पूरा एक कब्जा किसका था? यूरोपियन का कब्जा था। लैटिन वन में जो जो मिला उन्होंने उठा के नाम रखते चले गए। ठीक है। अभी आपको न्यू इंग्लैंड पढ़ोगे इधर, कहाँ से इधर कहाँ न्यू इंग्लैंड आ गया? ठीक है, ये हो गया। सहारा के रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजर्ट ट्राइब पाया जाता है जिसका नाम है बेदाऊन। बेदाउन ट्राइब, ये सहारा में खास करके पाए जाते हैं। बेदाउन, BEDOUIN, BEDOUIN। बुदियो बोलते हैं, बिदाऊं बोलते हैं, जो सही लगे आप बोल सकते हो। ट्राइबल वर्ड से मेरा खुद ही थोड़ा क्लियर नहीं है कैसे बोलना है। और इसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग किसी चीज का नाम सही नहीं लेते। हाँ, उल्टा सीधा करके स्टेटोस्कोप आज तक नहीं मुझे याद हुआ, मैं भैया का इतना बड़ा जगह पढ़ा रहा। हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर एक डिजर्ट है। ये हॉट डिजर्ट है या कोल्ड डिजर्ट है? हॉट है। हॉट है। कौन सा डिजर्ट है? कालाहारी। कौन सा? कालाहारी। और कालाहारी जो डिजर्ट है, इसी डिजर्ट में एक पाया जाता है जिसका नाम है बुशमैन। क्या नाम है? बुशमैन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। बुशमैन तो कई बुशमैन ट्राइब जो खास करके जो रियल वाले हैं उनकी आंखें नीली होती हैं, याद रखना। बुशमैन ट्राइब जो होते हैं, वो खास करके जो बुशमैन वाले हैं उनकी आंखें नीली होती हैं। अभी कभी मैं ट्राई रेसिस बताऊंगा तब पता चलेगा कि क्या होती है रेसिस। काकेशियस किसे कहते हैं? हो गया। सेंट्रल सेंट्रल अफ्रीका में जो आप लोगों ने पढ़ा था जहां पे पिग्मी, पिग्मी का एक भाई है और उसका नाम है बंतू। बहुत बनता था। बंतू ट्राइब। ठीक है। सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है, इसलिए मैंने सेंट्रल अफ्रीका में बनाया इसे। और साउथ अफ्रीका में एक बहुत फेमस है ट्राइब जिसका नाम है जुलू। पूछा गया है पेपर में। जुलू ट्राइब। मैंने ये इसलिए बता दिया बिकॉज मुझे अभी जब आप लोग को पूरा वर्ल्ड बताऊंगा, आप लोग के सुपर 40 वाले में मैं ग्रुप में डाल दूंगा चार्ट वर्ल्ड का। उसको आप लोगों को प्रिपेयर करिएगा, मैं यहाँ पे मैपिंग कराऊंगा। ठीक है। इंडिया का और वर्ल्ड का दोनों का सुपर 40 वाले में। ठीक है। आप लोग बैच में आज मैं डाल दूंगा। ये हो गया। कोई डाउट यहां तक? ट्राइब से क्वेश्चन 100% एक रहता है, एक वर्ल्ड से एक इंडिया से, वहां से क्वेश्चन न गलत हो। और वो 100% दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगा मैं। ये हो गया पूरा। लेक्स पे आ जाइए। लेक्स। लेक से पहले एक चीज याद रखो थोड़ा सा। आप लोगों को मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने स्टेट जाते हैं बता दिया था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से कितने जाते हैं बता दिया था। इक्वेटर से कितने जाते हैं मैंने बता दिया था। ट्रॉप जीरो मेरिडियन लाइन जो है, ग्रीन विच मीन टाइम, यहां से कितने कंट्री पास होती हैं ये बताया था क्या मैंने? तो 0 डिग्री से बस याद रखिए कितने कंट्रीज पास करती हैं, तो 0 डिग्री कुछ यहीं पर पास करता है। इंग्लैंड जस्ट इसी के ऊपर है, और इंग्लैंड जस्ट के ऊपर है। ठीक है। तो जो इंग्लैंड का देश है, ये पूरी कहानी पता है क्यों इन लोगों ने कैसे ईस्ट वेस्ट रखा है, क्यों ग्रीनविच मीन टाइम रखा है? कभी बता दूंगा, मेरे पास भी टाइम नहीं है। ठीक है। हम्म। प्राइम मिनिस्टर था? कहाँ का प्राइम मिनिस्टर था? अच्छा छोड़ो, वो कहानी पूरा बता दूंगा, यूएस से रिलेटेड है। ग्रीनविच मीन टाइम है कहां पर ये सिटी? वहीं पे मीटिंग हुआ था 1876 में, वेरी गुड। मैं इसकी पूरी आप लोग कहानी बता दूंगा। ठीक है। अच्छा पहले बता दूं। कौन? मुझे ग्रीनविच मीन टाइम से याद आ गया कि मुझे कॉल करना था 1 साढ़े 7 बजे। बस 2 सेकंड चाहिए आपको।
और बताइए जी, कितना टाइम लगेगा? आइए फिर, उस वहीं सामने ही। ठीक है। ठीक, ओके। ग्रीनविच मीन टाइम वाला कहानी मैं कभी और आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। बस ये याद रखिए, यहां से कितने स्टेट्स पास होती हैं, कितनी कंट्रीज पास होती हैं ग्रीनविच मीन टाइम से? याद रखना, इंग्लैंड से जाता है, स्पेन पड़ता है, स्पेन से होते हुए जब यहां से करता है तो कितने कंट्री पास हो रही हैं? खुद देखिए, 5 कंट्रीज पास हो रही हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अल्जीरिया पास हो रहा है। उसके बाद, उसके बाद बुर्किना फासो। कौन सा? उसके बाद कोंगो, और घाना। एटिटीज वहां पे लिख लीजिएगा, ये चीज याद रखिएगा, 5 कंट्री से आप पास करती है। ठीक है। अपने एटलस में आप लोग देख लीजिएगा, पास होते हुए दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ठीक है। मुझे बताना था, अब आप लोग छोड़ दीजिए। अब आप लोग बस मुझे देखिए। ठीक है। आप लोग मुझे देखिए। हो गया ये? देखिए, लेक्स कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? लेक्स। यहां पर एक माउंटेन, यहां पर एक प्लेटू मैंने बताया था या माउंटेन बताया था, इसका नाम क्या है? ड्रैकन्स बर्ग, मैंने लिखवा दिया था शुरू में। बस छोड़ दीजिए आप लोग, बस मुझे देखना है, बाकी सब छोड़ दीजिए आप लोग। ड्रैकन बर्ग से ही क्या हुआ था? अभी आप लोग कहो तो यार, ड्रिफ्ट होते हुए, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने कभी? कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होती है, कैसे नीचे की तरफ वो साइकिल चल रही है, जैसे मैंने कहा था विंड ऊपर चल रही है अर्थ के, एट इट इज विंड अर्थ के नीचे भी चल रही है, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। किसने खोजा था? हेनरी स्वेस ने। ठीक है। और कन्वेंशनल करंट के बारे में बताया था। और वही कन्वेंशन करंट का रीजन है कि आज क्या है, कि यहां से जो ये अफ्रीका का रीजन है, ये ऐसे ब्रेक हो रहा है, देखना। ऐसे क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ठीक है। मैं उसका ब्रेकिंग रीजन ऐसे दिखा रहा हूं। ये किस शेप का दिखाई दे रहा है? और ये ऐसे ब्रेक होते होते कहां तक चला जा रहा है? क्या लिखा है मैंने ये? डेड सी। तो ये जो रिज है या रिफ्ट है, ये कहां तक गया है? ड्रैकनबर्ग से स्टार्ट होके कहां तक गया है ये? इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। और पीसीएस 2021 एंड आरओ 2022 मेंस, आरओ 2022 मेंस जो आपने पेपर दिया है, उसमें क्वेश्चन पूछा था, वेरी गुड, पूछा था कि क्या विक्टोरिया लेक, पूछा था क्या विक्टोरिया लेक रिफ्ट वैली में, पहला ऑप्शन था, क्या विक्टोरिया लेक रिफ्ट वैली में पाई जाती है? क्या पाई जा रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्ट वैली यहां से बाइफरगेट हो गई है। ठीक है। और आने वाले 1000 2000 सालों में आप लोग देखोगे, जब रहोगे, खैर रहोगे तो नहीं, कंफर्म है, दो चार पूछने में बहुत पूछते निकल जाएंगे। ठीक है। ये सेक्शन पूरा कट करके, कन्वेंशनल करंट ऐसे कट करके इसको पूरा बाहर निकाल के शिफ्ट कर देगा। ठीक है। तो ये पूरा रीजन कट करके अपने आप अलग हो जाएगा। क्लियर है? ये पूरा रीजन यहां से कट करके अपने आप ही अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इसी वजह से ये रिफ्ट क्या हो रही है, रिफ्ट की वजह से चौड़ी होती चली जा रही है। कई लोग क्लियर नहीं होगा कि सर ये रिफ्ट बन ही क्यों रही है। तो उसका रीजन है कन्वेंशनल करंट। मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पीसीएस या आईएएस डायरेक्ट, कि व्हाट इज अ कन्वेंशनल करंट, जो नीचे की तरफ चल रही है, क्यों चल रही है, मैग्मा लावा जो भी सिस्टम है क्यों चल रहे हैं, ये एग्जैक्ट बताऊंगा। क्यों पैसिफिक ओशियन सिकुड़ता जा रहा है, ये सारी चीजें उसी समय बताऊंगा। ठीक है। अब यहीं रहने देते हैं, बस आप समझ लो कि यहां से अलग हो रही है। ठीक है। और इसी के बीच में जो क्वेश्चन पूछा था कि विक्टोरिया लेक क्या रिफ्ट वैली में पाई जाती है, तो पहली बात, विक्टोरिया लेक रिफ्ट वैली में नहीं पाई जाती है। क्लियर है? और डेड सी तक ये जा रही है। और जब अगर ये अलग हो रही है तो यहां पर पाए जाएंगे क्या? लेक्स। क्या पाए जाएंगे? लेक्स। जब यहां पे पाए जाएंगे लेक्स, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर बनेगा फिंगरिंग लेक्स। कैसे बनेंगे? फिंगर टाइप लेक्स। कैसे बनेंगे? याद रखना, कभी भी अगर रिफ्ट वैली की वजह से लेक्स बनेंगी तो हमेशा फिंगर टाइप की लेक्स बनेंगी, या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से कोई भी लेक्स बनेंगी तो फिंगर टाइप की लेक होगी।
आपने तो यहां पे देख लिया फिंगर टाइप के लेक बन रही हैं, ठीक है। लेकिन ये बताओ, अभी इंडिया और चाइना पे बवाल हुआ था, और वहां पर एक लेक है, उस लेक का नाम क्या है? पैंगोंग लेक, याद है? अच्छा ये बताओ, पैंगोंग लेक इतनी हाइट पे है, 18,000 19,000 फीट पे है, वो सॉल्ट वाटर है या फ्रेश वाटर है? सॉल्ट वाटर है। क्यों सॉल्ट वाटर है भाई वहां पे सॉल्ट कैसे? टैथिस सी, याद आया? यही कंटिनेंटल ड्रिफ्ट में आप लोग को बताऊंगा मेंस में, कैसे हमेशा इतनी हाइट पे भी अभी भी कैसा लेक है, सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। वह कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है। यहां पर फिर ये लेक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहां पर एक लेक बनता है, इस लेक का लेक न्यासी, आप लोग मैप में अब देख पढ़ते जाइए, न्यासा या न्यासी, ठीक है। उसके ऊपर जस्ट लेक है, लेक मलावी। जस्ट आप लोग देखते जाइए क्या है लेक मलावी, आप लोग देखते जाइए, मैप दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? यार बॉस बोलते जाओ। लेक मलावी, लेक मलावी के ऊपर जस्ट बड़ा सा सबसे डीपेस्ट लेक है साउथ अफ्रीका का, और अफ्रीका का लेक है उसका टंगानिका, लिखा हुआ है लेक टंगानिका, आप लोग दिख रहा है, ठीक है। लेक टंगानिका के जस्ट ऊपर पड़ते हो कौन सा लेक आता है छोटे साइड में इधर? कीबू। कौन सा लेक है? कीबू लेक के जस्ट ऊपर बढ़ते हो तो लेक एडवर्ड, और उसके ऊपर एक और लेक बनता है, उसका नाम है लेक एल्बर्ट। ये लेक आ गई, ठीक है। इधर केनिया की तरफ जाओगे तो केनिया में एक बहुत फेमस लेक है जिसका नाम है लेक तुर्काना। कौन सा लेक है? लेक तुर्काना है, लेक तुर्काना है, ठीक है। जस्ट यहां पे क्या कहते हैं, जो तंजानिया है, तंजानिया में भी एक लेक है, लेक नहीं न्यासा तो है, एक और लेक है, रुकवा कोई लेक है क्या वहां पे? रुकवा है, तो यहां देखोगे लेक रुकवा आपको दिखेगा तंजानिया में, वहां पे सामने लिखते जाना क्योंकि स्टेट पूछ लेता है। तंजानिया, यहां पे है केनिया, क्लियर है। विक्टोरिया लेक आपका बिल्कुल मिड में है, ऐसे ही बनाओगे विक्टोरिया बीच में कर दोगे। यहां पे लिखोगे केप लेक कीबू, यहां पे लिखोगे लेक एल्बर्ट, यहां पे लेक एल्बर्ट, यहां पे लेक टंगानिका, यहां पे लेक मलावी, और यहां पे लेक न्यासा। इतने ही लेक आपको इसमें रटना है, इसके सिवा कुछ नहीं। डेड सी आपका पड़ेगा एशिया में। इतने लेक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक आप कर लीजिए। और वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेक, और सबसे ज्यादा वेटलैंड के लिए फेमस है, उसका नाम है यहां चार्ट। किस पे बच्चा? रिफ्ट वैली पे, बिल्कुल है, इससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है उसी का पार्ट है ये भी, ये इसी का पार्ट है, थोड़ा सा आप चाहो तो ऐसे दिखा लो, है उसी का पार्ट। और लेक चार्ट बहुत याद रखना, लेक चार्ट 4 देशों को पानी देता है, 4 देश उसी के साथ बना लेना आप लोग, ठीक है।